Good afternoon, respected teacher, principal, and all my dear friends. आज मैं भारत विकसित संकल्प के बारे में आपके सामने अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। महोदय, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास नया दिमाग है, नया खून है, जिसके पास नया जुनून है, जिसके पास दृढ़ता है, वीरता है, तरंग है, साहस है, पराक्रम है और शौर्य है, जिसके पास धरती जैसा धैर्य है तो अग्नि जैसा तेज है, जिसके पास वायु जैसा वेग है तो जल जैसी शीतलता और आकाश जैसी वार्ता वाला 70 करोड़ युवाओं की परम आबादी वाला जगत गुरु और विश्व गुरु के नाम से जाने वाला अगर कोई देश है तो वो है भारत। हमें गर्व है अपने भारत देश पर और भारतीय होने पर, और होना भी चाहिए। और आज इस सभागार की दीवारों पर उभरे हुए राष्ट्रीय नेताओं के चित्र हमें ये बताते हैं कि हमारा देश भले ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज यहाँ पर सरलता और सहजता दोनों है। यही हमारी परंपरा है और यही हमारा विश्वास भी। आज पूरा भारतवर्ष बैठा है, ये नवयुवक भारत, और एक तरफ नारी शक्ति को आकार ले रहा है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि महोदय, भारत मात्र एक लोकतांत्रिक देश के नाम से बस नहीं जाना जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया के दूसरे बड़े देश यहाँ की लोकतांत्रिकता से प्रेरित हुए हैं। आज विकसित भारत 2047 का सपना हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इस 2047 में स्वतंत्रता के 100वें वर्ष पूरे करेंगे और इस सपने में आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक प्रगति और सुशासन जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं जो हमारे देश को समृद्ध और प्रगतिशील बनाएंगे। आर्थिक विकास, विकसित भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक विकास। एक मजबूत अर्थव्यवस्था जो हर नागरिक को अच्छा जीवन स्तर और रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था उद्यम और नवाचार हो, प्रतिस्पर्धा पर आधारित हो, जिससे 21वीं सदी में आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके। पर्यावरणीय स्थिरता, विकसित भारत के लिए पर्यावरणीय स्थिरता भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छ और हरित पर्यावरण पर हम अपने देश की जैविकता और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए संरक्षण और पुनर्स्थापना करना पर ध्यान देना होगा। सामाजिक प्रभाव, विकसित भारत एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रगति है। हमें न्याय, समानता, विविधता के अपनाना होगा, जिससे समाज में शांति और सर्वसत्ता बनी रहे। सुशासन, विकसित भारत के लिए सुशासन भी आवश्यक है, क्योंकि एक अच्छी नीति और जवाबदेही से हम अपने देश को सही दिशा में संचालन कर सकते हैं, जिसके लिए त्वरित सुधारात्मक कार्यों की आवश्यकता होगी। महोदय, मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारा देश भारत जो है, पहले आज़ादी से पहले कुछ मायने अलग हुआ करते थे और आज़ादी के बाद कुछ और। हाथों में तिरंगा ले लेने से, 52 सेकंड तक राष्ट्रगान के समक्ष खड़े हो जाने से, भारत माता की जोरों से जयकार करने से हमारा देश जो है विकसित नहीं हो जाएगा। अगर महोदय, अगर आपका मानना है कि हमारा जो देश भारत है वो वर्ष में 2 बार हाथों में तिरंगा लेकर के फहराने से, और गरीब घर का बच्चा जो तिरंगा बेचता है, ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में रोटियों की गुहार में आवाज लगाता हुआ वो बच्चा अगर तिरंगा बेचता है तो उससे हमारा देश भारत विकसित होने वाला नहीं है। अगर हमारे देश को विकसित बनाना चाहते हैं, और अगर हमारा देश विकसित तब माना जाएगा जिस दिन हमारे देश में गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो इस वजह से स्कूल नहीं जाएंगे कि वहाँ पर मध्याह्न भोजन बनता है, वो इसलिए वहाँ पर स्कूल जाएंगे ताकि वो ज्ञान अर्जित कर सकें, तभी हमारा देश जो है वो विकसित हो पाएगा।